फॉर द साइड ए बी। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 0 + 2 स्क्वायर। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे BC, सेम फॉर्मूला। अब ये आपका x2 y2 होगा, ये भी आपका √8 आ जाएगा, दैट इज 2√2। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे DC। DC के लिए अब आपका x2 y2 हो जाएगा ये, तो -1 -3 CD के लिए आपका ये x2 y2 हो जाएगा -3, ये +1 हो जाएगा सॉल्व करते समय, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका -3, तो ये हो जाएगा 4, अगेन 4, तो √8। लास्ट आपकी है DA। दिस विल बी x2 y2, तो ये भी आपका √8 आएगा, दैट इज 2√2। तो अब आपकी सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको डायगोनल्स और कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के नहीं होते। तो फटाफट AC कैलकुलेट करते हैं। फोर यूनिट्स आ रहा है आपका AC। अब DB कैलकुलेट करते हैं। ये भी आपका 4 यूनिट्स आ रहा है। तो आपके डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, साइड्स इक्वल आ रही हैं, सो इट्स अ स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, if the distance between the points A2 -2 and B -1x is equal to 5, then the value of x is। आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको x निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके डिस्टेंस, जो गिवन डिस्टेंस है उसके इक्वल रख दो, यानी कि 5 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 25 इज इक्वल टू -1 -2 स्क्वायर, x माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, तो इट विल बी 9 प्लस इज इक्वल टू 25। 25 इज इक्वल, रूट नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर चुके हैं, तो 9 इज इक्वल टू 9 + x + 2 स्क्वायर। आप इसे 25 - 9 इज इक्वल टू x + 2 स्क्वायर। 25 - 9 इज 16। अब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका 4 भी हो सकता है और -4 भी, दोनों वैल्यूज लेनी है।
अब यहाँ से 4 माइनस 2 आ जाएगा x फर्स्ट से, और सेकंड जब हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि x की वैल्यू कौन सी मैच कर रही है, तो आपकी ये a पार्ट कर रही है, तो आपका a आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, the midpoint of a line segment joining the points 2 4 -2 -4 is। अब आपको यहाँ पर मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x1 x2 दे रखा है, इसका आप शॉर्टकट यूज करेंगे x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये आपका x1 है, ये x2 है, तो 2 प्लस माइनस 2/2 एंड 4 प्लस माइनस 4/2 यूज करेंगे, ये आपका 0 एंड दिस विल बी ऑल्सो 0, सो आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A24 फ्रॉम द x एक्सिस इज। आपको x एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है। अब x एक्सिस से आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x एक्सिस पे आपका जो y होता है वो 0 होता है, यानी कि आपके पॉइंट्स हो गए x 0, 2 4, 2 4 कहाँ बनेगा आपका 1 2 एंड दिस विल बी 1 2 3 4। तो जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y यूनिट्स होता है, तो y यूनिट से आपका 4 है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बी पे टिक कर देना। सॉल्व कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, जस्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस, so it will be 4. The distance between the point P and Q is, इसके बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सिंपली 6 माइनस 0 36 हो जाएगा ये, और 4 तो आपका आ जाएगा √40, इसके फैक्टर्स करेंगे तो 2√10, 2√5, तो ये हो जाएगा आपका 40। √10 is your answer. Next question, if OP/3 4 is the midpoint of the line segment joining the points P -6 5 Q -2 3, then what is the value of P। आपको मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2, तो ये आपको P/3 गिवन है, तो आप -6 -2 पुट करेंगे यहाँ, -8/2, तो ये आपका आ जाएगा -4 × 3 दैट इज -12, तो P की वैल्यू है आपकी -12। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट्स P एंड 4 -3 इन द रेशियो। आपको पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो आपको m1 की वैल्यू 2 2 × 4 8 प्लस m2 3 3 -3 हो जाएगा, ओवर में 2 + 3 5, तो ये हो जाएगा 1। सेकेंड आपको y निकालना है, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर में m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू है आपकी 2 2 × -3 -6 प्लस 3 × 7 21 ओवर में 5, तो it will be 3, तो your final answer will be D part 1, 3. Next question, the ratio in which the line segment joining the points P -3 10 and Q 6 -8 is divided by this। तो आपको रेशियो निकालनी है, जब भी रेशियो निकालनी हो तो आप k/1 लेट करेंगे, तो k/1 लेट करते ही आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। y का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो m1 आपका k है, k × 6k प्लस
-3/m1+m2 दैट इज k+1 इज इक्वल टू 1। इसके लिए सॉल्व कर देंगे आप, तो इट विल बी k will be 2/7, that is 2:7 is your answer. The coordinates of a point P where PQ is the diameter of a circle whose center is P, whose center is हमें where PQ is the diameter whose center is P, center find out करना है हमें और हमें diameter given है। So diameter center half होता है simply 2 + 1 3, तो क्या करेंगे पी क्यू सेंटर ये है आपका 2 - 3 और 1 4, तो हो जाएगा सेंटर ये है, इसे आप x1 y1 ले लेंगे। तो मिड पॉइंट से, क्योंकि जो सेंटर होता है वो बीच में होता है डायमीटर के, तो x1 + 1/2 इज इक्वल टू 2, इसे सॉल्व कर देंगे, x1 आ जाएगा 3। इसी तरह y1 के लिए y1 + 4/2 इज इक्वल टू -3, इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -10। तो आपका आंसर है 3 - 10 यानी कि ए पार्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, डिस्टेंस ओरिजिन से क्या हो जाएगा, आप 0 0 यहाँ लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में, 36 + 64 दैट इज आपका 10 आंसर।